नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हम लेकर आ चुके हैं राजू भाई साहब से आपके लिए मिलवाने के लिए। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था जिस पर आपने काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिखाया, तो आज हम राजू भाई साहब से जानेंगे 4-5 बातें जो हमारी मुख्य रहने वाली हैं। जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि जिसके पास ज़मीन नहीं उसके लिए ट्रैक्टर फाइनेंस होगा कि नहीं। हमारा पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल हमारा भाई साहब से रहने वाला है कि जब भी कोई सेकेंड हैंड ट्रैक्टर हम खरीदते हैं तो कौन कौन सी बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेक करके हमें लेना चाहिए। जिसमें कभी कभी क्या होता है, कई ट्रैक्टरों पर लोन ही चल रहा है, समझे, तो डीलर ने आपको चिपका दिया, पता लगा लोन आपके माथे आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और भाई साहब कितने सालों से व्यापार में हैं और 1 साल की वारंटी भी देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो जो हमारे किसान भाइयों के सवाल है वो हम सब जानेंगे। ट्रैक्टर के एचपी वगैरह के बारे में जानेंगे, मिनी ट्रैक्टर कौन कौन से काम में आता है, अपना लोडर वगैरह के लिए कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहता है। और हम भाई साहब से ये भी पूछेंगे भाई साहब के टॉप 5 फेवरेट ट्रैक्टर कौन कौन से हैं। तो बने रहिएगा। भाई साहब नमस्कार। भैया नमस्कार। तो भाई साहब सब कैसे हैं? बस मैं तो बढ़िया हूँ। आपका पिछला वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ। भाई साहब ये तो आपका प्रेम है, आप गुनाह से किसानों के लिए वीडियो बना के लिए ये आप इंदौर हमारी दुकान तक पधारते, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी और बहुत किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन ये है कि भाई साहब का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, क्योंकि देखो इतनी दूर से आके आपके घर तक, आपकी जेब तक ये वीडियो बना के भेज रहे हैं। हमारी पूरी दुकान का स्टॉक आपके घर तक भेज रहे हैं, आपकी जेब में रखा हुआ है हमारी पूरी दुकान का स्टॉक, और आपको बहुत सटीक जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी साहब जितनी हमको है वो पूरी हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपके लायक है वो आप उसमें से उपयोग में लें, जो नहीं है लायक उसको छोड़ दें। एक भाई साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये रहने वाला है, जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जी, एक मेरे मित्र भी हैं जिनका नाम सुरेंद्र यादव है जी, उनने 4x4 ट्रैक्टर लिया, कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं जी, 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया जी, और वो अपना 55 HP के आसपास का ही है, जी। लेकिन उस 4x4 लोडर नहीं चल पाया। भाई साहब देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ट्रैक्टर आपने लिया, किसी भी कंपनी का लिया, सबसे पहले तो जब आप ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं ना, तो जिससे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसको अपना काम बताएं। बहुत सी बार क्या होता है, किसान ने बोल दिया साहब मेरे को 55 HP का ट्रैक्टर लेना है, उसने उसका काम नहीं बताया। अब पता पड़ा कि वो जो ट्रैक्टर है जैसे यूज के लिए ले जा रहा है वो 55 HP की जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो काम कर दे आपका। हाँ, तो उनसे जब मैंने पूछा था ना तो वो मेरे को यही बोल रहे थे। मैंने कहा तुमने कंपनी में बोला, तो उन्होंने क्या बोला, तो उनका कहना था कि कंपनी वाले जो बोलते हमने धान का गड़ा मचाने के लिए दिया था, आपके लिए धान में काम करो। तो वो उनका कहना था कि यार मतलब 11 लाख लगा के अगर मुझे धान का गड़ा मचाना और लोडर नहीं चला पा रहा, तो मतलब मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है कि अगर कोई भाई लोडर के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहता तो आपके हिसाब से कितने HP का ट्रैक्टर जो है वो सही रहेगा? लोडर के लिए जो आप ट्रैक्टर ले रहे हो, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका लोडर कितने फीट का है और कितने फीट ऊपर तक जाएगा, और उसका जो बैकेट है वो कितने मीटर का है। अच्छा, ये चीजें हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है, आपने बोल दिया साहब हम लोडर लगवा रहे हैं, अब लोडर आपको कितने फीट पर ले जाना है ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कितने मीटर उसमें लोड भरना है ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, लोडर तो आपने लगवा लिया है, आपका जो लोडर है उसका वेट ज़्यादा हो गया, उसका कितना वजन भरना है ये भी तो पहले पता होना चाहिए। आगे की आपकी धड़ी है, आपका एक्सल है, आपका टायर है, वो कितना लोड उठाएगा। अगर आपने लोडर बड़ा बनवा लिया, बैकेट डिब्बा बड़ा बनवा लिया, वजन ज़्यादा भरा है, तो आपका एक्सल तोड़ने की बीमारी हो जाएगी। हाँ, वो ही बोल रहे थे कुछ वो चाबी माबी कुछ। हाँ, एक्सल तोड़ेगा। हाँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारा लोड कितना है और हम कौन सी धड़ी वाला ट्रैक्टर लें जिससे कि हमारा टूट फूट ना हुए। तो ये आप जिस भी डीलरशिप के पास जा रहे हैं, दुकानदार के पास जा रहे हैं, उसको आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी बताएं कि भैया मैं इस काम के लिए ये ले रहा हूँ, इस काम में मेरे को इसको चलाना है, मेरा ये उपयोग है। तो वो जिसको जानकारी होगी वो आपको सही जानकारी दे देगा, उसकी जानकारी के हिसाब से आप ट्रैक्टर लें। तो यानी HP से कोई मतलब नहीं है, आपको हाँ, पहले पूरी प्रक्रिया उसको समझाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, इंजन का काम है, इंजन से ये मतलब नहीं है कि आपने बड़ा ले लिया तो आपका काम हो जाए। इंजन के साथ साथ में आपके दूसरे आइटम भी काम के होना चाहिए। आपका टायर क्या साइज का है, आपकी डिस्क क्या साइज की है, आपका स्पेंडल क्या साइज का है ना।
तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपको पता नहीं है तो आपकी तोड़ फोड़ होगी। जी, तो कहने का मतलब आप जब भी खरीदो पूरी जानकारी पूरी पहले सामने जानकारी। वाले को दो, उसके बाद आप लो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या बोल दिया भैया हमको, अब आपने बोल दिया मेरे को 55 HP का ट्रैक्टर लेना है। अब उस किसान ने तो आपको खेती के लिए दे दिया, आपने उसको कमर्शियल यूज में ले लिया बैको लोडर के लिए। अब बैको लोडर के लिए एक अलग ट्रैक्टर आते हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता दूं, अच्छा। खेती के लिए अलग ट्रैक्टर आते हैं, बैको लोडर के लिए अलग ट्रैक्टर आते हैं। बैको लोडर के लिए करारों का जो धड़ी आती है, एक्सल आते हैं, वो काम ज्यादा करेंगे। यानी करारों का जो एक्सल आता है वो काफी वो ज्यादा शानदार काम होता है। करेगा, उसमें स्लीपिंग नहीं आएगी, आगे टूट फूट नहीं होगी। तो किसान भाई आप इस बात को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब हम भाई साहब से दूसरा सवाल हमारा पूछेंगे। कई किसान भाइयों का मेरे पास सवाल आता है कि हमारे पास अगर जमीन नहीं है, खेत की किताब वगैरह नहीं है, तो जी। क्या हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं? क्या लोन बिल्कुल वगैरह? खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके देखिए लिए- अगर आपके पास में जमीन नहीं है जी और आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आपको मार्जिन मनी ज्यादा भरना पड़ेगी। अच्छा, आपका डाउन पेमेंट डाउन ज्यादा पेमेंट लगेगा। ज्यादा लगेगा, क्योंकि खेती के लिए ये मान के चले 80 से 90%, 95% तक फाइनेंस हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास में खेती नहीं है, जमीन नहीं है, तो आपको ये मान लो 70% तक फाइनेंस होगा, 25% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। आपका लोन कम होगा। दूसरा, आपकी किस्तें जो आएंगी वो मंथली आएंगी, तो आपका ये भी डाउट भाई साहब क्लियर हो है गया ना। होगा। बिल्कुल। मंथली किस्त आप भरेंगे और भरना भी। देखिए जिसके पास जमीन नहीं है वो कमर्शियल यूज के लिए ट्रैक्टर ले रहा है, तो उसके तो हर महीने उसको कमाना, वो उसकी दुकान है। ट्रैक्टर भी एक दुकान है, वो कमा के देगा तभी आप किस्त भरोगे। सही बात। तो आपने जब दुकान लगाई है तो आप हर महीने के महीने भरिए, उससे आपकी किस्त भी जल्दी पड़ जाएगी, लोन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और आप फ्री रहेंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब आप समझ गए होंगे इस चीज के लिए। इसमें कागज के आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक ये आपके लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट है। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ट्रैक्टर को किस यूज में लेने वाले हैं। तो पूरी चीजें आपको जो बताना पड़ेंगे, आप कैसे इस्तेमाल करिए भाई ट्रैक्टर आपको बहुत सी बार क्या होता है कि आपको किस पे चलाना है। जी। अब बहुत से किसान आते हैं हमारे पास, भैया हमको तो, जैसे मैं इंदौर में बैठा हूँ, इंदौर में सबसे ज्यादा जो व्यापार है वो ट्रैक्टर ट्राली का व्यापार है, टैंकर का व्यापार है। अब यहाँ पे आपको 35, 40, 45 हाथ के ट्रैक्टर पर्याप्त हैं। अब वहीं पे आपने पता पड़ा टैंकर के लिए या ट्राली के लिए आपने 60 हाथ का, 50 हाथ का ले लिया, तो वो डीजल ही इतना खा जाएंगे जितनी आपकी बचत होगी। सही बात। तो जो आपको लेने जा रहा है तो वहाँ आप स्पष्ट बताएं भी कि भैया मेरा ये उपयोग है, मैं इसे यूज करूँगा। तो आपको जो है ना, हो सकता है हम लोग आपको सही से मार्गदर्शन दे सकें। तो सर जी आपसे मेरा अगला सवाल है, जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ट्रैक्टर खरीदते हैं सेकंड हैंड, जी जो एकदम न्यू कंडीशन, जैसे कि आप बेचते हो एकदम जी। 20 का मॉडल, 22 का मॉडल। आपके पास ज्यादा ज्यादा 20 से मॉडल पुराने तो मिलते नहीं है। जी 22, 23, 24 जैसे आप रखते हो। जी। जब कोई किसान भाई हमारे ट्रैक्टर के डीलर से खरीदता है तो उसको कौन कौन से कागज चेक करना चाहिए? नहीं तो क्या होता है, कई बार उसको ऑलरेडी लोन चल रहा है और किसान भाई ने खरीद लिया, जी। उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए वो कैसे पता करे कि ट्रैक्टर एकदम नीट एंड क्लीनेस में किसी प्रकार का कोई भी झमेला नहीं है? देखिए भाई साहब, इसके लिए तो जो है ना, सबसे पहले तो आपको अपनी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, विश्वसनीय जगह से ही आप ट्रैक्टर खरीदें। ट्रैक्टर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं सही है। बात। ट्रैक्टर का स्टार्टिंग ही मान के चलिए, अच्छा ट्रैक्टर आप लेंगे तो 3.5 लाख, 3 लाख से तो उसकी शुरुआत होगी। सही तो बात। 3 लाख, 3.5 लाख से जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप विश्वसनीय जगह से खरीदिए। क्या होता है कि ट्रैक्टर बेचने के लिए तो आजकल आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं 1 रुपये लेके आइए ट्रैक्टर ले जाइए। सही बात। अब अगर हम ट्रैक्टर समय 1 रुपया में लेके आएंगे तो हमारी स्थिति क्या बनेगी ये आपको पता है। हमारे पास जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो वही ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनने 0 पेमेंट में आपने ट्रैक्टर ले लिया, डाउन पेमेंट कम भरा है, वही तो बैंक से खींच रहे हैं। सही बात। तो ट्रैक्टर खरीदते समय में आप दुकान का बहुत महत्व होता है। आप कहाँ से माल खरीद रहे हैं, क्या है, वो विश्वास की जो जगह आपकी हो, आप वहीं से माल खरीदें। तो कुल मिलाकर विश्वास पात्र डीलर से आप देखो खरीदें, कागज सबसे तो अच्छा जो है काम। ना, जो बेच रहा है वो सब बताएगा। अच्छा। भाई जो भी बेच रहा है वो सब कागज बताएगा, बगैर कागज के कोई ट्रैक्टर बेचता नहीं है। लेकिन मेरा यही है कि आपको जहाँ विश्वास हो, जहाँ पे आप संतुष्ट हो, आप माल वहीं से खरीदें। बहुत बढ़िया सर। आपसे मेरा अगला सवाल ये है, जी जब भी हम पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन सी चीज़ उसमें हम चेक करें? देखिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए आप तो भैया काफ़ी वीडियो बनाते हो, आपने, मैंने आपके वीडियो देखे हैं। आप तो 50,000 से लेके और 7 लाख तक के ट्रैक्टर के वीडियो बनाते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखे हैं बराबर हैं कि मेरे नहीं? वीडियो मैंने में। देखे हैं। आपने जो लोकल उधर के जो वीडियो बनाते हैं, जो एक्सचेंज वाले ट्रैक्टर आते हैं,
वो 50,000 से आप बोलते हैं कि 50,000 से लेकर और फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है वहां तक के आप ले जाएं। लेकिन अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए कम से कम आपको 3 लाख से ऊपर का ही ट्रैक्टर आपको अच्छा मिलेगा, और 20 से नीचे के ट्रैक्टर ना खरीदें। आपको खेती करना है 2-5 साल पुराना ट्रैक्टर ही खरीदें, उससे ज्यादा पुराना ट्रैक्टर खरीदेंगे आपकी खेती नहीं हो पाएगी। देखिए सब ट्रैक्टर खराब नहीं निकलते, लेकिन जो आपने खरीदा वही खराब निकलेगा तो क्या करोगे? आप तो एक ही खरीद रहे, 20 से ऊपर के मॉडल ना कहने का भाई साहब का तो वो कम चले। और कोशिश करें कि एक्सचेंज वाले ट्रैक्टर को छोड़ के अगर आप बैंक के खिंचे हुए ट्रैक्टर लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये मजबूरी में आए हुए ट्रैक्टर होते हैं, ये चला के बेचे हुए नहीं है। ये जिनने कम डाउन पेमेंट भरा है, ज़्यादा लोन ले लिया, किस्त नहीं भर पा रहा, वही ट्रैक्टर खिंच के आते हैं। आपने मेरे इधर देखे होंगे नए के नए ट्रैक्टर हैं, मेरे पास में 100 घंटे चले हुए ट्रैक्टर भी आ जाते हैं। तो ऐसे ट्रैक्टर, नए ट्रैक्टर जब आपको मिल जाएंगे तो 5-10 साल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी कटवाता था जब वो परेशान हो जाता है। यार भाई साहब देखो, नया किसान ट्रैक्टर शौक में नहीं बेचता है, बैल आदमी कब बदलता है? चलने लायक स्थिति में नहीं हो, वो बुढ़ा हो गया, चलने की स्थिति में नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर आपका मशीन बुढ़ी हो गई और आप उसको देसी घी भी पिला रहा तो वो काम नहीं करेगा। घी भले देसी है, पचाने की कैपेसिटी तो होना चाहिए ना शरीर की। तो ऐसे ही ट्रैक्टर की स्थिति भी वही है कि ट्रैक्टर में भी एक शरीर है, उसको आप ज़्यादा उपयोग में लोगे, ख़त्म कर दोगे तो वो चलने की स्थिति में नहीं है, चाहे आप उसको कुछ भी खिलाओ जी, है ना। ट्रैक्टर आप अच्छा लो, खेती करना है तो। बहुत से किसान बोलते हैं भैया हम पे तो 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, हम तो सस्ता दे दो, 1 लाख का ले लो, 1.5 लाख। अरे जमीन में तो आपके पास 1 बीघा हो चाहे 1000 बीघा हो, ताकत तो वही आएगी ना, ताकत थोड़ी कम कर दोगे। सही बात भाई, कम जमीन है तो क्या ताकत कम हो जाएगी? सही बात, ताकत तो वही लगेगी। तो आपको ताकत के लिए ट्रैक्टर चाहिए, जमीन कम ज्यादा होने के लिए ट्रैक्टर नहीं चाहिए। तो ताकत लगाने के लिए आपको अच्छी मशीन चाहिए, अच्छा ट्रैक्टर चाहिए, तभी जाके आपकी अच्छी खेती होगी। नहीं तो पता पड़ा कि खेत के मेड़ के ऊपर बीज पड़ा है और ट्रैक्टर का मालिक गैरेज पे पड़ा है और घर वाले उसके बीज रखा रहे हैं। ये स्थिति बनेगी। सही बात है ना। इससे तो अच्छा है आप 1 साल बाद लें, लेकिन अच्छा लें जिससे कि ना तो ट्रैक्टर रखाना पड़े ना बीज रखना पड़े और खेती आपकी टाइम पे हो जाए। भाई साहब जी, अब आपसे एक ऐसा ही सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए जी। 5 ऑलराउंडर ट्रैक्टर आपकी नज़र में कौन सा? भाई साहब देखिए, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, सारे ट्रैक्टर अच्छे हैं, है ना। इस मामले में मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि ये ट्रैक्टर अच्छा है कि ये ट्रैक्टर बुरा है। मेरे लिए मैं सारे ट्रैक्टर सभी कंपनियों के बेच रहा हूँ, सारे ट्रैक्टर अच्छे हैं। आप खरीदने के पहले जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी पूरी सर्च करें, आपको जो अच्छा लगे वो ले जाएं। तो भाई साहब किसी भी कंपनियां आज की तारीख में बहुत अच्छे ट्रैक्टर बना रही हैं, सारे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया हैं। आप जो भी ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, एक तो दुकान अच्छी होना चाहिए, दूसरी आपकी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कौन सा लेना है। मेरे लिए तो सारे ट्रैक्टर अच्छे हैं। तो भाई साहब इस विषय में बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इनके लिए सभी ट्रैक्टर पसंद हैं साहब। देखिए मेरे पास जो आ रहा है मैं वो बेच रहा हूँ, तो मैं किसी कंपनी के लिए ये नहीं है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा। मेरे लिए सारी कंपनियां अच्छी हैं और सब आज के ज़माने में बहुत अच्छे ट्रैक्टर बना रही हैं। तो हमारे किसान भाइयों से आकर मैं सर क्या कहना चाहोगे? मेरा यही है साहब, आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के, एक तो आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भरें, लोन कम लें और अच्छे ऊंचे मॉडल के ट्रैक्टर लें, ज़्यादा पुराने ट्रैक्टरों के चक्कर में ना पड़ें। क्या और उसके वो 1 रुपए में ट्रैक्टर ले जाओ और बगैर डाउन पेमेंट में ट्रैक्टर ले जाओ, वो भी ना करें, क्योंकि आपका ब्याज ज़्यादा लगेगा, किस्त बड़ी आएगी, ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। इसलिए आप कम से कम 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट भरें, ट्रैक्टर ले जाओ और आप लोन कम से कम लोगे तो किस्त भी कम आएगी और आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओगे। पता पड़ा कि हमने, लोग बोलते हैं 0 डाउन पेमेंट में 1 रुपये में, तो साहब इसमें तो आपको उलझना है, आपको सुलझना नहीं है। अब बाकी खुद आप लोग समझदार हैं। तो किसान भाइयों, भाई साहब की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कुछ और जानकारी रह गई हो, छूट गई हो, कुछ और अगर राजू भाई साहब से सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लगा लें, मेरा नंबर है, फोन लगा के पूछ लो या फिर हमें कमेंट में लिख सकते हो। अगला राउंड मेरा जब भी लगेगा आपके सवाल के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो भाई साहब के साथ में बना लूंगा, क्योंकि इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मशीनरी के बारे में, ट्रैक्टरों के बारे में, क्योंकि ये डीलरशिप से पहले ट्रैक्टर रिपेयरिंग का भी काम करते थे और शायद अभी भी करते हैं भैया। हम तो देखो हमारा मेन काम ट्रैक्टर रिपेयरिंग का ही है, बेचने का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम है। आप कहीं से भी
किसान हो, आपको कोई पार्ट्स की समस्या हो, ट्रैक्टर में समस्या हो, तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मेरे से जितनी समस्या आपकी हल होगी, जो मेरे को नॉलेज होगा, मैं आपके सामने जरूर दूंगा। बताओ भाई साहब बिल्कुल सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। सिया राम, जय जवान जय किसान। राजू ट्रैक्टर पर स्वागत है आप सब। बिल्कुल आइए आप। हमारी जो दुकान है राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, मेन रोड गांधीनगर इंदौर, इंदौर हवाई अड्डा के पास में है। और ये मध्य प्रदेश में है। बहुत से लोग क्या होता है गांधीनगर गुजरात पहुंच जाते हैं। एमपी में आना है, इंदौर शहर हमारी में दुकान है, गुजरात में नहीं है। इंदौर आना, इंदौर भाई इंदौर साहब। आना है। इंदौर हवाई अड्डा, विजयसन माता का मंदिर है, इधर पित्त पर्वत हनुमान जी का मंदिर है, उस दोनों के बीच में हमारी दुकान है राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स। जय हो। जी। जय हो।